बिहार कैबिनेट से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं कि बिहार कैबिनेट में संविदा कर्मियों का मामला क्या हुआ। इसके बाद मैं आपको बताते चलूं कि 9 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें प्रदेश में काम करने वाले बिहारियों के लिए बिहार कैबिनेट में अहम फैसला जो है लागू हुआ है। कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है कि बिहार के की नीतीश कुमार सरकार के अगस्त में मंत्रिमंडल की लगातार दूसरी बैठक हो गई। इस बैठक में 9 एजेंडे पास हुए। प्रवासियों के लिए अहम फैसला हुआ तो सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर 542 करोड़ रुपये को खर्च की सहमति मिली। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक पर जो 9 एजेंडों पर मुहर लगी, इसमें बिहार म्यूजियम को पटना म्यूजियम से जोड़ने वाले रोड के निर्माण के लिए 542 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई। वहीं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग में नए पदों को सृजन किया गया। सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि श्रम विभाग संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान नियमावली जो है 2008 वर्ष 2011, 2014, 2016 एवं 2020 में यथा संशोधित के नियम में 5 क एवं 5 ख में संशोधन के फलस्वरूप बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना संशोधन नियमावली 2023 को लागू करने की स्वीकृति दी गई। बता दें कि पूर्व में बिहार के प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु पर उनके परिजनों को 1 लाख, पूर्ण अपंगता पर 75,000 और आंशिक अपंगता पर 37,500 रुपये बिहार सरकार द्वारा दुर्घटना अनुदान स्वरूप दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर क्रमशः 2 लाख दुर्घटना मृत्यु, 1 लाख पूर्ण अपंगता तथा 50,000 रुपये आंशिक अपंगता कर दिया गया है। इसके बाद जो है इन विभागों में हुआ पदों का सृजन। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य जैव विविधता परिषद के कार्यालय के कार्यों के संचालन हेतु साइंटिफिक ऑफिसर कम बायो स्पेशल एनालिस्ट, वैज्ञानिक पदाधिकारी सह जैविक स्थानिक विश्लेषण के एक संविदा के आधार पर पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। वहीं श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राघोपुर एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गड़खा की स्थापना हेतु कुल 86 पदों का सृजन वित्तीय वर्ष 2023-24 में करने की स्वीकृति एवं रुपये 468.61 लाख की राशि प्रति वर्ष व्यय करने की स्वीकृति दी गई। जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता हुआ। नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत पटना शहर के करमली चौक जोन में विश्व बैंक संपोषित एसटीएपी के अधिष्ठान कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित परियोजना लागत सेंटेज सहित 98 करोड़ 59,79,000 रुपये का व्यय राज्यांश के रूप में किए जाने की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास घटक क्रियान्वयन हेतु जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता ज्ञापन स्वरूप की स्वीकृति दी गई। तो ये थी बिहार कैबिनेट की बैठक, जिसमें फिर से जो है संविदा कर्मियों को निराशा होना लिखा और नीतीश कुमार फिर से संविदा कर्मियों की बातों को अनसुना करते हुए आज फिर अनसुना कर दिए और उन पर कोई जो है निर्णय नहीं लिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बुरी खबर है संविदा कर्मियों के लिए और नीतीश सरकार के लिए बुरी खबर है कि संविदा कर्मी अब कसम खा लिए हैं कि नीतीश कुमार को वोट नहीं करेंगे, चाहे नीतीश कुमार डूब जाएं, चाहे नीतीश कुमार मर जाएं, चाहे नीतीश कुमार बीमार पड़ जाएं, चाहे नीतीश कुमार को कैंसर हो जाए, चाहे नीतीश कुमार को कुछ भी हो जाए। तो चलिए, नमस्कार, जय श्री राम। बिहार कैबिनेट से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं कि बिहार कैबिनेट में संविदा कर्मियों का मामला क्या हुआ। इसके बाद मैं आपको बताते चलूं कि 9 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें प्रदेश में काम करने वाले बिहारियों के लिए बिहार कैबिनेट में अहम फैसला जो है लागू हुआ है। कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार के अगस्त में मंत्रिमंडल की लगातार दूसरी बैठक हो गई। इस बैठक में 9 एजेंडे पास हुए। प्रवासियों के लिए अहम फैसला हुआ तो सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर 542 करोड़ रुपये को खर्च की सहमति मिली। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक पर जो 9 एजेंडों पर मुहर लगी, इसमें बिहार म्यूजियम को पटना म्यूजियम से जोड़ने वाले रोड के निर्माण के लिए 542 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई। वहीं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग में नए पदों को सृजन किया गया। सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि श्रम विभाग संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान नियमावली जो है 2008 वर्ष 2011, 2014, 2016 एवं 2020 में यथा संशोधित के नियम में 5 क एवं 5 ख में संशोधन के फलस्वरूप बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना संशोधन नियमावली 2023 को लागू करने की स्वीकृति दी गई। बता दें कि पूर्व में बिहार के प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु पर उनके परिजनों को 1 लाख, पूर्ण अपंगता पर 75,000 और आंशिक अपंगता पर 37,500 रुपये बिहार सरकार द्वारा दुर्घटना अनुदान स्वरूप दिया जाता था,
जिसे बढ़ाकर क्रमशः 2 लाख दुर्घटना मृत्यु, 1 लाख पूर्ण अपंगता तथा 50,000 रुपये आंशिक अपंगता कर दिया गया है। इसके बाद जो है इन विभागों में हुआ पदों का सृजन पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य जैव विविधता परिषद के कार्यालय के कार्यों के संचालन हेतु साइंटिफिक ऑफिसर कम बायो स्पेशल एनालिस्ट वैज्ञानिक पदाधिकारी सह जैविक स्थानिक विश्लेषण के वन एक संविदा के आधार पर पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। वहीं श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राघोपुर एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गड़खा की स्थापना हेतु कुल 86 पदों का सृजन वित्तीय वर्ष 2023-24 में करने की स्वीकृति एवं रुपये 468.61 लाख की राशि प्रति वर्ष व्यय करने की स्वीकृति दी गई। जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता हुआ। नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत पटना शहर के करमली चौक जोन में विश्व बैंक संपोषित STAP के अधिष्ठान कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित परियोजना लागत सेंटेज सहित 98 करोड़ 59 लाख 79